हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, टीबी और टैग का आईपीओ और आधार हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ, इन दोनों आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस आ चुका है के फिनटेक की वेबसाइट पर। अगर अभी तक आपने चेक नहीं किया तो जाकर चेक कर लीजिए। अब जिन जिन लोगों को भी अलॉट हुआ है तो उनकी लिस्टिंग डे पर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मतलब इसको होल्ड करें या सेल करके एग्जिट हो जाएं। उसके अलावा जिन लोगों को अलॉट नहीं हुआ है, क्या नई एंट्री मतलब लेनी चाहिए इन दोनों शेयर्स, इन दोनों आईपीओ के अंदर, वो भी हम जानेंगे। ये जानेंगे हम आखिरी के अंदर, वीडियो के आखिरी के अंदर। उससे पहले जिन लोगों ने हमें जानकारी दी, मैंने आपको कहा भी था कि जो लोग हमें इंस्टाग्राम पर मैसेजेस करके बताते हैं उनके नाम वीडियोस के अंदर आ जाते हैं। तो जिन लोगों ने हमें जानकारी दी थी, राहुल, तेजस, संगीता, भगवती और नम्रता, इन सभी लोगों ने हमें सबसे पहले जानकारी दी। उसके अलावा काफी सारे लोगों ने जानकारी दी। तो जिन लोगों ने जानकारी दी उनके नाम वीडियोस के अंदर आ गए। फिर काफी लोगों ने और जानकारी दी थी, अभिषेक, विवेक और भानु, और भी काफी सारे लोग हैं, इनके नाम आप देख सकते हैं। तो जो लोग भी हमें जानकारी देते हैं, हमेशा की तरह हम वीडियोस के अंदर नाम फ्लैश कर देते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने टाइम निकालकर हमें ये जानकारी दी। इससे क्या है कि काफ़ी लोगों की हेल्प होती है और टाइम पर हमें पता चलता है कि अलॉटमेंट आया है नहीं आया है। तो आप भी ऐसी जानकारी देते रहिएगा। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और पर्सनली मुझे टीबीओ टैग का आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है। आपको कितने लॉट अलॉट हुए हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आधार हाउसिंग फाइनेंस के अंदर मुझे 5 रिटेल कैटेगरी में से 3 लॉट मिले हैं। 3 लॉट बढ़िया मिला है, ठीक है। अब देखते हैं, इसके अंदर जीएमपी तो कम है पर आगे देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले आधार हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ और टीबीओ टैग का आईपीओ, इनकी लिस्टिंग डेट है वो है 15 मई। 15 मई कल की तारीख में शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इनकी लिस्टिंग डेट है 9 बजे मार्केट खुलता है, 10 बजे किसी भी आईपीओ की लिस्टिंग होती है। 9:15 से लेकर 9:45 तक, मतलब प्री मार्केट के अंदर आप ऑर्डर लगा सकते हैं। मतलब आपको पहले बाय करना है या सेल करना तो वो पहले कर सकते हैं। कैसे करना है तो सर्च कर लीजिए आईपीओ प्री मार्केट ऑर्डर जयेश खत्री लिखकर आपको वीडियो मिल जाएगा, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले आधार हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ की लिस्टिंग डे पर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए वो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है। तो यह जो शेयर है हमें अलॉट हुआ है 315 रुपए के अंदर, इसकी अलॉटमेंट प्राइस है 315 रुपए, ठीक है। अब इसकी जीएमपी क्या चल रही, ग्रे मार्केट का प्रीमियम सबका ही डाउन हुआ है, जीएमपी जो है ऊपर नीचे हो रही है। तो 45 से 50 रुपए के बीच में इसकी जीएमपी आज की तारीख में चल रही है। तो अंदाजन जो लिस्टिंग प्राइस है जीएमपी के अनुसार 315 प्लस 45 लगभग 360 रुपए के आसपास अंदाजन जीएमपी के अनुसार इसकी लिस्टिंग प्राइस आ रही है, 360-370 के आसपास। और हम एक रेंज लेके चले, मान लो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है तो रेंज लेकर चले तो 340 से लेकर 400 के बीच में इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिल सकती है, ऐसा अंदाजा है। फिक्स चीजें नहीं है, ये सिर्फ एक अंदाजा है, जीएमपी को अंदाजा मानकर ही चले। बाकी लिस्टिंग वाले दिन कुछ भी हो सकता है, असली जर्नी तो लॉन्ग टर्म में बाद में डिसाइड होती है, ठीक है। लिस्टिंग वाले दिन ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। अब अंदाजन लिस्टिंग गेंस कितना मिल सकता है तो 50 रुपए हम मान के चलें अगर जीएमपी, तो 47 रुपए 47 शेयर्स का लॉट है, 2350 2350 रुपए जैसा एक लॉट पर फायदा देखने को मिल सकता है। परसेंटेज वाइज करीब करीब 16-17% जैसा हमें लिस्टिंग गेंस देखने को मिल सकता है, ऐसा अंदाजा है। और शुरुआत से इतना ही ग्रे मार्केट का प्रीमियम था, ज्यादा इससे उम्मीद नहीं थी भाई, 15-20% की उम्मीद थी और शुरुआत से यही जीएमपी चल रही थी। अब लिस्टिंग डे पर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए तो देखिए, जिन लोगों ने सिर्फ लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किया है तो लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट हो जाना सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी है। फिर देखिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ऊपर नीचे होगा, इसीलिए एग्जिट हो गए तो बढ़िया चीज है। या तो चाहे तो आप टुकड़ों टुकड़ों में सेल कर सकते हैं, पर भाई मार्केट की वॉलेटाइल काफी ज्यादा चल रहा है चुनाव के कारण, तो इस कारण क्या है कि अब देखते हैं, मार्केट पर भी सारी चीजें डिपेंड करेगी। फिर लॉन्ग टर्म के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया है तो देखिए इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही जान लेते हैं। पॉजिटिव्स के अंदर अगर कहें तो कंपनी की वैल्यूएशन सबसे बढ़िया है। वैल्यूएशंस जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं उनसे पी वाइज, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के हिसाब से सही वैल्यूएशंस पर ही आई है। और उनसे बड़ी की भी कंपनी लीडिंग कंपनी है रेवेन्यू जनरेट करने के मामले में। हालांकि जो गवर्नमेंट प्लेयर्स हैं जो हाउसिंग फाइनेंस के अंदर है उनसे थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशंस है, पर हम प्राइवेट से कंपेयर करें तो वैल्यूएशंस रीजनेबल नजर आ रही है। फिर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी ये नजर आ रही है। उसके अलावा इसकी एंकर लिस्ट बहुत बढ़िया आई है, लास्ट दिन सब्सक्रिप्शन अच्छा मिला है, क्यूआईबीज की तरफ से अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। उसके अलावा ये कंपनी सिक्योर्ड लोन नहीं देती है। सिक्योर्ड लोन क्या होता है कि कोई चीज किसी बदले लोन देना, कोई चीज ले ली हमने, मान लो कुछ भी ले, गोल्ड वगैरह गिरवी रख लिया, घर गिरवी रख लिया, तो ऐसे करके बाद में लोन देते। सिक्योर्ड लोन है तो ये भी अच्छी बात है, कंपनी स्ट्रांग है, मतलब पैसा ज्यादा डूबने वाला नहीं है। तो पॉजिटिव्स अच्छे हैं, नेगेटिव बहुत कम है। नेगेटिव में मुझे ये लग रहा है कि भाई जो ये सेक्टर है हाईली कम्पिटिटिव सेक्टर है, बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड भी है, अनलिस्टेड कंपनीज भी खूब है। तो अपने आप को मार्केट में बनाए रखना है तो अपनी जो ग्रोथ है वो स्टेबल रखनी पड़ेगी।
और अभी तक ग्रोथ वगैरह अच्छी है, फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रांग नजर आ रही है। बाकी इस सेक्टर के शेयर्स ने भी मतलब जो स्ट्रांग शेयर्स हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करके ही दिया है, मतलब अच्छे शेयर्स ने रिटर्न बना के दिए, तो ओवरऑल इससे भी अच्छी उम्मीद है, लॉन्ग टर्म में ये शेयर अच्छा नजर आ रहा है। पर देखिए मेरा हमेशा ही यही विचार है, पर्सनली मेरा विचार क्या रहेगा, मेरे 3 लॉट अलॉट हुए तो मैं क्या करूंगा कि भाई 47 शेयर्स हैं तो या तो 17 शेयर या 7 शेयर कुछ ना कुछ शेयर मैं थोड़े बहुत सेल कर देता हूँ, हमेशा ऐसा ही करता हूँ मैं। या कुछ स्ट्रांग कंपनी होती है जैसे उसका कोई भी कंपटीटर नहीं है, सिंगल कंपनी आ रही है तो मैं उसको होल्ड करने की सोचता हूँ। हाँ इसके अंदर कंपटीशन भी है तो थोड़ा बहुत शेयर सेल कर दो, कंपनी नो डाउट अच्छी नजर आ रही है तो मेरा यही इरादा रहता है। भले लॉन्ग टर्म में रखना हो तो 7 शेयर है 47 में दे या 17 शेयर है ऐसे सेल कर देता हूँ। या देखिए ज़्यादा नीचे लिस्ट होता है तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, ये मेरी स्ट्रेटजी रहेगी। आप लोग क्या करेंगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से होल्ड करने सेल करने का कोई भी डिसीजन नहीं है, जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। आप जानते हैं नेक्स्ट आईपीओ टीबीओ टेक के आईपीओ की लिस्टिंग डे पर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। उससे पहले एक चीज पर बात करना चाहूंगा कि काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से आईपीओ में इन्वेस्ट करें। देखिए आईपीओ के थ्रू क्या है कि हम कंपनीज के शेयर होल्डर बन जाते हैं, तो आईपीओ मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और आईपीओ के थ्रू इन्वेस्टर्स को मौका मिलता है उन कंपनीज में इन्वेस्ट करने का जो फ्यूचर में ग्रोथ पोटेंशियल रख सकती है। अगर आप अर्ली स्टेज में अच्छी कंपनीज के शेयर जो है अक्वायर करते हो तो आपको मौका मिलता है उनकी ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनने का। और देखिए जितना बड़ा फायदा आईपीओ के अंदर मिलता है उतना बड़ा रिस्क भी होता है, इसीलिए प्रॉपर गाइडेंस और रिसर्च करना काफी जरूरी है। अगर आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं या गाइडेंस लेना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा मोतीलाल ओसवाल के बारे में। ये बहुत ही रेप्यूटेड और ट्रस्टेड नेम है और इन सभी चीजों में ये बहुत गाइडेंस देते हैं और सही मदद भी करते हैं। इनके पास एक बहुत अच्छी रिसर्च एंड एडवाइजरी टीम है जो आपको मार्केट के बारे में बताती है और टाइम टू टाइम सही रेकमेंडेशंस भी देती है। और इनके पास काफी हाई क्वालिटी फीचर्स भी है जो इस प्लेटफॉर्म को काफी ट्रस्टवर्दी और रिलायबल भी बनाते हैं। तो आईपीओ एक एक्साइटिंग और रिवॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है और मोतीलाल ओसवाल प्रोवाइड करता है सारे टूल्स एंड रिसोर्सेज जो आपकी आईपीओ इन्वेस्टमेंट को सक्सेसफुल बनाए रखेगा। तो देर किस बात की है, मोतीलाल ओसवाल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है, चेकआउट करना मत भूलिएगा। तो अब दोस्तों टीबीओ टेक का आईपीओ, इसकी जीएमपी 500 रुपए के आसपास चल रही थी, अभी जीएमपी डाउन हो गई है, लगभग 350 रुपए के आसपास इसका ग्रे मार्केट कंपनी में मतलब जीएमपी चल रही है। ये शेयर जो है हमें अलॉट हुआ है, अलॉट कितने में हुआ है 920 रुपए, 920 रुपीज के अंदर ये शेयर जो है हमें अलॉट हुआ है। काफी बंपर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था, तो अंदाजन जो लिस्टिंग प्राइस आ रही है 350 जीएमपी है, 920 रुपए में अलॉट हुआ है, तो लगभग 1270 रुपए के आसपास जीएमपी के अनुसार जो आज की जीएमपी चल रही है 1270 रुपए के आसपास ये लिस्ट हो सकता है। अगर मान लो डिमांड थोड़ी बहुत और ऊपर नीचे रहती है तो ऊपर भी ज्यादा लिस्ट हो सकता है, नीचे भी, मतलब लिस्टिंग वाले दिन मैंने आपको बताया कुछ भी हो सकता है, ये चीजें फिक्स नहीं है। तो हम यूं मान के चलते हैं अगर मार्केट अच्छा रहा तो 1400 तक भी ये जा सकता है, लिस्ट हो सकता है, पर मार्केट के ऊपर है। तो अभी जीएमपी के अनुसार जो रेंज आ रही है करीबन 1200-1300 रुपए के आसपास, इसके आसपास ये लिस्ट हो सकता है। नेगेटिव लिस्टिंग की संभावनाएं कम है और अंदाजन लिस्टिंग गेंस कितना मिल सकता है तो 350 रुपए एक शेयर पर फायदा देखने को मिल रहा है। 16 शेयर्स का लॉट है, करीबन 5600 रुपए जैसा, 5600 रुपए जैसा एक लॉट पर फायदा देखने को मिल सकता है। करीब 38 मतलब 38% जैसा हमें लगभग लिस्टिंग गेंस देखने को मिल सकता है। इतनी संभावनाएं हैं, इससे कम की संभावनाएं नहीं है क्योंकि जीएमपी शुरुआत से ही अच्छी चल रही है और उम्मीद है कि इसके आसपास मिलना चाहिए। तो इतना लिस्टिंग गेंस मिल सकता है। अंदाजन लिस्टिंग प्राइस हमने जान ली, ये अंदाजा ही जाना है, फिक्स चीजें नहीं है। तो हमारी लिस्टिंग डे पर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो देखिए जिन लोगों ने लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किया, लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट होना सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी। मैंने आपको हमेशा ही कहता हूँ, क्योंकि देखिए आपने शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई किया, फिर बाद में आपकी कोई स्ट्रेटजी नहीं रहेगी, अगर डाउन होता है तो फिर आप टेंशन में आ जाएंगे। इसीलिए जो मिल रहा है लेकर एग्जिट होना बढ़िया स्ट्रेटजी है। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया है, अगर आपकी स्ट्रेटेजी है लॉन्ग टर्म के लिए, तो इसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों ही जानते हैं। तो पॉजिटिव्स में सबसे बढ़िया मुझे बात लगी, फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, ये सबसे बढ़िया बात लगी। फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग है, हर साल रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और वैल्यूएशंस की बात करें, हालांकि वैल्यूएशंस तो मुझे थोड़ी बहुत लग रहा है कि भाई सस्ती कर देते, पर जो इसका पीयर कंपटीटर है उससे ये सस्ती वैल्यूएशंस लेके आ रहे हैं, ये अच्छी बात लगी। फिर सेक्टर की बात करें तो यूनिक बिजनेस मॉडल है, जो भी एजेंट्स वगैरह होते हैं या जो भी सेलर होते हैं और बायर होते हैं उनको मिलाने का ये काम करती है। एजेंट्स के लिए स्पेशल है, टूर ट्रैवल बिजनेस जो होता है एजेंट्स के लिए बढ़िया वेबसाइट है। जो एयरलाइन है, होटल वाली कंपनीज है, वो भी इनके कांटेक्ट में रहती है ताकि उनको भी बायर्स वगैरह मिलते रहें, उनको बीच में कमीशन मिलता है। काफ़ी यूनिक बिजनेस मॉडल है और काफ़ी अच्छा भी ये परफॉर्मेंस कर रहा है। और इसकी जैसी एक और कंपनी रेडगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी, उसने भी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया, मतलब अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं। बाकी इसके अलावा एंकर लिस्ट इसकी सबसे बढ़िया है, तीनों आईपीओ में सबसे बढ़िया एंकर लिस्ट टीबीओ टेक की आईपीओ की आई, 9.5 आउट ऑफ 10 इसकी रेटिंग थी हमने।
रेटिंग दी थी, याद हो तो आपको। FIIs के अंदर भी बढ़िया नाम है, इंडियन म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी बढ़िया नाम है। उसके अलावा आखिरी दिन QIBs की तरफ से भी अच्छा सब्सक्रिप्शन था, ओवरऑल सब्सक्रिप्शन भी बढ़िया मिला है, तो ओवरऑल डिमांड तो इसकी काफ़ी अच्छी है। और नेगेटिव्स में बात करें तो देखिए, मुझे वैल्यूएशंस मैंने आपको बताया, लिस्टिंग के बाद वैल्यूएशंस थोड़ी सी और महंगी हो जाएगी, तो उसके बाद क्या कि स्लो ग्रोथ मुझे लग रहा है कि करेगी, मतलब धीरे धीरे ग्रोथ कर सकती है, ऐसा पर्सनली मुझे लग रहा है। बाकी ओवरऑल बढ़िया है, पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा है, कंपनी यूनिक बिजनेस मॉडल है, एंकर लिस्ट वगैरह बढ़िया है, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी शेयर अच्छा नजर आ रहा है। बाकी हाँ, एक सेफ्टी के लिए मैं हमेशा करता हूँ कि भाई अगर 16 शेयर्स हैं तो कुछ शेयर्स आप सेल कर सकते हैं, जैसे 6 शेयर्स, 3 शेयर्स, तो थोड़ा बहुत क्या है कि अमाउंट है वो फ्री हो जाता है, तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई हमने थोड़ा पैसा ले लिया है। मान लो थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है, ये चीज़ है। बाकी ओवरऑल बढ़िया है, और मेरी तरफ से होल्ड करने सेल करने का डिसीजन नहीं है। आप लोग क्या करेंगे, इसको होल्ड करेंगे या सेल करेंगे या थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर दोस्तों, जिनको अलॉट नहीं हुआ है तो देखिए, दोनों ही कंपनी अच्छी नज़र आ रही है, आधार हाउसिंग और TBO टेक, चाहे तो रिस्क ले सकते हैं। बाकी देखिए, मेरी तरफ से सलाह नहीं है कि आप बाय करें सेल के, जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। बाकी कंपनियां दोनों ही ठीक नज़र आ रही है, ज़्यादा महंगा लिस्ट होता है तो फिर लेने का कोई सेंस है नहीं। तो दोस्तों, ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ दोनों IPO की स्ट्रेटजीज आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके अलावा दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है, चेकआउट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।